प्रिय छात्रों, आपका आरआरके के स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो नायरेशन है और नायरेशन पे हम पूर्ण रूप से आर्गुमेंट करेंगे। प्रिय छात्रों, नायरेशन होता क्या है और नायरेशन में कौन कौन से सेंटेंस है आपके। देखिए प्रिय छात्रों, नायरेशन पे बात करेंगे। नायरेशन, देखिए नायरेशन की अगर बात करते हैं भैया, तो नायरेशन क्या चीज है, कैसे हम माने कि ये नायरेशन है, नायरेशन का अर्थ क्या होता है। तो नायरेशन का जो पूर्ण रूप से अगर हम बात करेंगे तो उसका जो दूसरा रूप है वो होता क्या है भैया, ये बोलते हैं इसको टेलिंग ऑफ आर्ट। क्या बोलते हैं भैया? टेलिंग ऑफ आर्ट। यानी नायरेशन को क्या कह सकते हैं हम? टेलिंग ऑफ आर्ट। और उसके बाद की अगर बात करते हैं भैया, टेलिंग ऑफ आर्ट की हिंदी क्या होगी भैया? तो इसको बोलते हैं बताने की कला। क्या बोलते हैं भैया? बताने की कला। ध्यान दीजिएगा, बताने की कला। आप अपनी बात एक दूसरे के सामने किस प्रकार से, किस तरीके से उसे समझा सकते हैं, कैसे बता पाएंगे, वही बात क्या होती है मेरे भैया? नायरेशन होती है। ठीक है। अब उसके बाद की अगर बात करें भैया, तो नायरेशन को मैंने बताया कि टेलिंग ऑफ हार्ट होता है और इसका मतलब क्या होता है भैया? बताने की कला। अब आगे अगर बात करते हैं तो नायरेशन के जो आगे हैं वो क्या मिलेगा मेरे भैया? वो दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और दूसरी क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है भैया? ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी बात जो आती है वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम बोलते हैं भैया, इसको क्या कहते हैं? ये है हमारा प्रत्यक्ष कथन। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन है। ध्यान देना मेरे भैया लोग, ये प्रत्यक्ष कथन है। और इसकी बात अगर करते हैं मेरे भैया, तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। क्या बोलते हैं भैया? अप्रत्यक्ष कथन। ये जो होता है प्रत्यक्ष कथन, यानी सामने ही बात कर दी जाए। अगर कोई भी बात करनी हो तो पीठ पीछे नहीं मेरे भैया, उसको सामने अगर कहेंगे तो वो बात किस पे आएगी? वो प्रत्यक्ष कथन आएगा। कौन सा कथन है भैया? प्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? प्रत्यक्ष कथन होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। ये हमारी बात रही किसकी भैया? कि नायरेशन। मैंने बताया कि नायरेशन का मतलब क्या होता है? टेलिंग ऑफ आर्ट। और टेलिंग ऑफ आर्ट की जो हिंदी होती है भैया, होती क्या है? बताने की कला। क्या होती है? बताने की कला। और इसके जो दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं भैया? एक तो होता है क्या? डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको बोलते क्या है मेरे भैया? प्रत्यक्ष कथन, जो सामने बात कर दी जाए, एक दूसरे के सामने। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच आती है। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जिसको होता है क्या भैया? इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। पीठ पीछे बात की जाए, अगर आप न रहें तब बात कर दी जाए, उसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। जैसे कहते हैं ना, अभी आपके सामने बात करें आपके लिए, उसके बाद जब आप चले जाएं तो उसके बाद कहें जाओ सही हो जाबो। अगर ऐसी सिचुएशन में आती है बात तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया? इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात रही, मैंने आपको बताया कि नारेशन क्या है और टेलिंग ऑफ हार्ट मैंने बताया। फिर उसके बाद बताने की कला, और ये पार्ट हो गया। आगे की बात करते हैं प्रिय भैया लोग। आगे होगा क्या कि इसमें हम ये जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। देखिए मेरे भैया लोग, है क्या इसमें? नारेशन। अब आगे की बात करते हैं। आगे होता क्या है, ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। एक की बात करेंगे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसके जस्ट आगे अगर बात करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भैया? रिपोर्टेड स्पीच। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब तो पूरा पूरा आता है भैया। कैसे आता है? पूरा पूरा आता है रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में होता क्या है मेरे भैया? रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पे जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट।
ये क्या है मेरे भैया, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बीच यानी बीच में यहां पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद उसको हम क्या लिखेंगे, ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। और यहां पे क्या कहेंगे भैया, ये मिलता है आपको ऑब्जेक्ट। क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिल गया। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या आएगा, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी, और उसके बाद क्या मिलेगा भैया, ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर आगे बढ़िए, यहां पे क्या लगा होता है, कामा इनवर्टेड कामा लगा होता है। और जब कामा इनवर्टेड कामा लगा होता है तो वो भी एक सेंटेंस होता है मेरे भैया, उसको भी वही कहा जाता है। चाहे वो रिपोर्टेड स्पीच को, ये समझ लीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के जस्ट बाद जो भी पार्ट आएगा वो पूरा पूरा एक सेंटेंस का रूप होगा। और सेंटेंस का जब रूप होगा मेरे भैया, तो कामा इनवर्टेड कामा के जस्ट पहले की अगर बात करेंगे तो पूरा जो कहा जाएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। और उसके जस्ट बाद कामा इनवर्टेड कामा के बाद की अगर बात करेंगे मेरे भैया, तो वो पूरा पूरा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। आपको मैंने बताया कि कामा इनवर्टेड कामा के जो पहले बात आएगी उसको क्या कहेंगे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा के जो बाद बात करेंगे वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब ये बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं कि इसके सेंटेंस कौन कौन से हैं। देखिए सेंटेंस में होता क्या है मेरे भैया, कि पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले हमारा जो सेंटेंस आएगा वो असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव के बाद फिर इंट्रोगेटिव आएगा। इंट्रोगेटिव के बाद की बात करेंगे तो वो आएगा फिर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी आएगा। एक्सक्लामेटरी के बाद ऑप्टेटिव आएगा। टोटल सेंटेंस जो पढ़ने होंगे वो हमें 5 सेंटेंस पढ़ने होंगे। देखिए कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं। देखिए और नारेशन सीखने के लिए सर्वप्रथम जो है हमें टेंस जरूरी है, और टेंस हमें जरूर सीखना चाहिए। देखिए यहां पे बात करेंगे हम कि कितने प्रकार के सेंटेंस आएंगे इसमें। देखिए पहला जो सेंटेंस होगा उसको हम बोलते हैं भैया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा भैया, ये असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद में अगर बात करें भैया तो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद क्या होगा भैया, इंट्रोगेटिव के बाद की अगर बात करेंगे तो आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। ये हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव के बाद करेंगे भैया, ये असर्टिव हुआ, ये इंट्रोगेटिव हुआ, ये इंपरेटिव हो गया। उसके बाद जो आएगा एक्सक्लामेटरी आएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर आगे आएगा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए मैंने आपको बताया ना 5 सेंटेंस हमें पढ़ने हैं भैया। 5 सेंटेंस मिलेंगे आपको, 5 ही पढ़ने हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं भैया, साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये साधारण वाक्य है। उसके बाद क्या, इंट्रोगेटिव को क्या कहेंगे मेरे भैया, इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब उसके बाद आगे की बात करेंगे तो इंपरेटिव को क्या आगे बोलते हैं भैया, ये होता है आदेशात्मक वाक्य। होता है भैया आदेशात्मक वाक्य। अब आगे आपको मिलता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी को क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी को बोलते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक वाक्य, ये हो गया। अब ये विस्मय बोधक। ऑप्टेटिव को क्या बोलते हैं भैया, इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। इच्छात्मक वाक्य, ये है हमारा, ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें तो कौन कौन से सेंटेंस पे मैंने बताया आपको कि असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य पढ़ना है भैया। इंट्रोगेटिव उसके बाद आपको पढ़ने पड़ेंगे क्या, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते क्या है, आदेशात्मक वाक्य। फिर आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक वाक्य। फिर आगे आपको क्या मिलेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको बोलते हैं इच्छात्मक वाक्य। ये बात रही। अब आगे मिलेगा प्रिय छात्रों, आगे क्या है कि अब इसको हम किस प्रकार से बदलते हैं, ये चीज ध्यान देना होगा। इसको हम किस प्रकार से बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। देखिए टोटल 4-5 जो भी हैं, देखिए क्या है कि पहला नियम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की, जो पहले नियम की अगर बात करेंगे तो उसमें होता क्या है भैया, पहला जो है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, चेंज इनटू पंक्चुएशन, फिर आगे क्या है मेरे भैया, चेंज इनटू टेंस, और फिर चौथा जो है चेंज इनटू, आपको बताया क्या, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, चेंज इनटू पंक्चुएशन हो गया, चेंज इनटू टेंस हो गया, चेंज इनटू टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस, ये हो गया। और फिर आगे की बात करेंगे तो क्या हो सकता है भैया, मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, टेंस हो गया, और उसके बाद टाइम एंड स्पेस हो गया, और बस इतने ही हैं। आपको देखिए चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और चेंज इनटू पंक्चुएशन हो गया, चेंज इनटू टेंस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया भैया, चेंज इनटू टाइम एंड स्पेस। एक बचा है, नहीं भूलना है भैया, पांचवा नंबर क्या है, चेंज इनटू क्या होगा भैया, नाउन एंड प्रोनाउन। देखो चेंज इनटू क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बदल दिया, उसके बाद चेंज इनटू क्या हुआ भैया, पंक्चुएशन हो गया, फिर उसके बाद चेंज इनटू क्या हुआ, टेंस हो गया, फिर आगे क्या हुआ, चेंज इनटू टाइम एंड स्पेस, फिर आगे मिला आपको चेंज इनटू क्या मिला भैया, नाउन एंड प्रोनाउन। ये 5 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये 5 तैयार है तो ये समझ लीजिएगा कि बिल्कुल आप तैयार है नारेशन बनाने के लिए। आगे की क्लास जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगी। जो है लगातार लगे रहिए RRK के स्टडी सेंटर से भैया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।